Hello everyone, let's start with exercise number 12.2. This is from NCERT Exemplar class 10. तो यहाँ पे लिखा है कि आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर. So it says two identical solid hemispheres of equal base radius r centimeter are struck together along their bases. The total surface area of the combination is 16 pi r square. तो उन्होंने बोला है कि आपके पास दो हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है. अब वो बोल रहे हैं अगर हम इन दो हेमिस्फीयर्स को एक साथ जोड़ देते हैं उनके बेसिस से, दिस इज़ माय फर्स्ट हेमिस्फीयर, दिस इज़ योर सेकंड हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर को जब हम कंबाइन करते हैं, दो हेमिस्फीयर्स को जब आप कंबाइन करोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा. दिस इज़ 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर. तो इसका कॉम्बिनेशन कितना बन गया टोटल सरफेस एरिया का. इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, नॉट 16 पाई आर स्क्वायर, विच इज़ रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग हेयर. द टोटल सरफेस एरिया of this combination will be 2 pi r square plus 2 pi r square. I am taking curved surface area of hemisphere. कर्व सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें ये चीज़ हमारी मैटर नहीं करती. टोटल सरफेस एरिया मैटर नहीं करेगा हमारा हेमिस्फीयर का, मैटर करेगा कर्व सरफेस एरिया. सो देयरफॉर आई एम एडिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर एंड द सेकंड हेमिस्फीयर. सो द रिजल्टेंट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. So therefore the given statement is false here, right? So this is how you need to proceed with question number 1. Let's now move on to question number 2. Let's start with question number 2. This is from NCERT Exemplar. So it says a solid cylinder of radius r and height h is placed over other cylinder of same height and radius. The total surface area of the shape so formed is 4 pi RH plus 4 pi r square. तो उन्होंने हमें बोला है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सॉलिड सिलेंडर हमने रख दिया है सेम हाइट का, सेम रेडियस का. तो फिगर कुछ ऐसी बनेगी इसकी. यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, वी हैव टू सिलेंडर ओवर वन अनदर. तो उन्होंने बोला है सरफेस एरिया आना चाहिए आपका 4 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर. तो देखते हैं कि हमारे को टोटल सरफेस एरिया इस शेप का क्या मिलता है. तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो हमारे पास सी एस ए होगा ऑफ 2 सिलेंडर्स, और यू कैन टेक दिस शेप एज अ न्यू शेप. एक न्यू शेप की तरह देख सकते हैं, एक बिग सिलेंडर की तरह देख सकते हैं. तो आर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आर तो हमारा सेम ही है. बट अगर आप हाइट देखो तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, इट विल बी 2h. और हमारा टी एस से होता क्या है सिलेंडर का, इट इज़ 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, राइट. और यू कैन राइट दिस एज 2 पाई आर एच प्लस आर. हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा क्या, h प्लस आर. तो अब h में क्या चेंज आया कि h आपका क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ h, 2h बन गया. सो h में आप 2h की वैल्यू पुट करोगे, इट विल बी 2h प्लस आर, और ये आपका फाइनल आंसर बन गया. अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है. सो इट विल बी 4 पाई आर एच, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म विद दिस एंड दिस टर्म विद आर. सो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर. So this is wrong. Your answer is 4 pi r h plus 2 pi r square. So this statement is false for us. Now let's start with question number 3. Let's now start with question number 3, which says a solid cone of radius r and height is placed over a solid cylinder having same base radius and height as that of a cone. तो हमारे पास एक सिलेंडर है और एक कोन है. कोन को उन्होंने सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया हुआ है, और अब हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. तो टोटल सरफेस एरिया उन्होंने बोला कि ये आएगा. तो हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है. तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, एक कोन बना लेते हैं और एक सिलेंडर बना लेते हैं ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट. तो दोनों फॉर्म हो जाएंगे हमारे. सो दिस इज़ द कंबाइंड
फिगर। अब यहाँ पे हमारा रेडियस तो r ही है दोनों केस के लिए और हाइट हमारा h है। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा वो एक बार देख लेते हैं। तो सी एस ए ऑफ कोन तो आएगा ही आएगा, इट कांट बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन सी एस ए ऑफ कोन, क्योंकि ये जो हमारा बेस है ये डाइल्यूट हो गया, ना तो वो इसमें कंसिडर किया जाएगा, सिलेंडर में नहीं कंसिडर किया जाएगा और ना ही हमारा कोन में कंसिडर किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सी एस ए ऑफ कोन, देन नेक्स्ट इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर, then you have to consider the base of cylinder, and base of cylinder is nothing but a circle, right? So CSA of cylinder plus base area of cylinder. So we have CSA of cone as pi r L, then we have CSA of cylinder. CSA of cylinder is 2 pi r h, then we have base area. Base area is pi r square. अब L की जगह इन्होंने क्या पुट किया हुआ है, इन्होंने पुट किया हुआ है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो आई विल पुट द सेम, देन आई विल ट्राई टू टेक कॉमन. सो इट इज़ पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. अब इसमें से सब में से आप कॉमन क्या ले सकते हो, एक तो मुझे पाई नज़र आ रहा है, एक मुझे आर नज़र आ रहा है. अब फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सेकेंड टर्म के पास क्या बचा, पाई और आर अगर बाहर आ गया तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ एच. यहाँ पे अगर आप पाई आर बाहर ले लोगे तो आपके पास क्या बचा, इट इज़ आर. तो आप देख सकते हो कि जो आपकी स्टेटमेंट है ये वाली और गिवन वाली, उसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है. 2h है और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, बट 3r नहीं है, इट इज़ r ओनली. So therefore the combined area of the total surface is wrong here. So the statement is false and the right answer is this part. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप हमें टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताओ, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैसे निकालते हैं. इस क्वेश्चन में ये मत सोचो कि ट्रू और फॉल्स है तो नहीं आएगा, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बट दूसरे तरीके से आ सकता है कि आपको उन्होंने ये कंडीशन दे दी और बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताओ. सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड योर आंसर. लेट्स नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. Let's now start with question number 4. It says solid ball is exactly fitted inside the cubical box of side A. The volume of the ball is 4/3 pi a cube. So चेक करते हैं कि ये हमारा सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे. हमारे पास एक है क्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक सॉलिड बॉल को फिट किया हुआ है. ओके, दैट्स फाइन. अब हमसे पूछा जा रहा है कि उस बॉल की वॉल्यूम क्या होगी. यहाँ पे हमें ये तो समझ आ गया कि ये हमारा टच हो रहा है कॉर्नर्स पे, और इससे हमें ये भी समझ आ गया कि हमारा जो रेडियस होगा, स्फीयर का जो रेडियस होगा, इट विल बी a/2. क्यों, क्योंकि हमारा जो डायमीटर होगा वो साइड के इक्वल होगा. सो अगर डायमीटर हमारा a है तो हमारा रेडियस a/2 हो जाएगा. दैट्स राइट. अब इसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना है बॉल का. सो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और हमारा r की वैल्यू क्या है, a/2. सो इट इज़ 4/3 पाई a/2 होल स्क्वायर, राइट. सो यू गेट द वैल्यू एज 4/3 पाई एज इट इज़ a स्क्वायर ओवर 4. 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. 4 से 4 कैंसिल कर दो, यू विल गेट 1/3 पाई a स्क्वायर. तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी वैल्यू आ रही है 4/3. और जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ r क्यूब, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा a क्यूब और यहाँ पे हमारा नीचे हो जाएगा 8. सो दिस विल बी 2 हेयर. सो यू गेट द फाइनल वैल्यू एज 1/6 पाई a स्क्वायर. एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमारा ये बिल्कुल भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है. हमारा ये जो वैल्यू आई है वो 4/3 पाई a क्यूब के इक्विवेलेंट नहीं है. हमारी वैल्यू आई है 1/3
1/6 पाई ए क्यूब, तो इक्विवेलेंट नहीं है, सो देयरफॉर वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स है। हमारा आंसर क्या आया है? 1/6 पाई ए क्यूब। So that's all. Let's now start with question number 5. Let's start with question number 5. So it says the volume of the frustum of cone is 1/3 pi h r1 square plus r2 square minus r1 into r2, where h is the vertical height of the frustum, r1 and r2 are the radii of the ends. So हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम क्या होगी। क्या ये इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट बताई है हमें कि यही वॉल्यूम होती है फ्रस्टम की? So this is not correct. Why? Because we know that 1/3 pi h is there. Then we have r1 square. Then we have r2 square plus r2 square. Then we have plus r2 dot r1. It is not minus r2 dot r1. So the mistake here is it is in the last sign, which is plus there, right? So this statement is again false. This is false. The right one is given below. So this statement, the given statement, is false here. Now let's start with question number 6. Let's now start with question number 6. It says the capacity of a cylindrical vessel with the hemispherical portion raised upward at the bottom as shown in figure is pi r square 3h minus 2r. So यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है? फिगर कुछ ऐसी दी हुई है हमें। हमारे पास एक सिलेंडर है और उन्होंने बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन उन्होंने रेज किया हुआ है नीचे से, यहाँ से हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज हुआ हुआ है। सो उन्होंने पूछा है कि कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी हो जाएगी, मतलब कि ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, आई विल रिमूव दिस। दे हैव आस्क्ड कि ये वाला जो कैपेसिटी है ये कितना हो जाएगा। इसका मतलब हमारा बचा क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आप वेसल की कैपेसिटी जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर वन इज सिलेंडर, देन यू हैव टू टेक अवे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसमें से हम माइनस कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता कितना है? इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? इट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन लेके देख लो, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये आंसर हमारा आता है या नहीं आता। सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर कॉमन हेयर एंड वी आर लेफ्ट विद आर एंड एच। Then you are left with 2/3. Then you are left with r only. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास आया है स्टेटमेंट में पाई आर स्क्वायर आर एच माइनस 2/3 आर। तो हमें चेक करना है कि ये सेम है या नहीं है। एक्चुअली में सेम है। कैसे सेम है मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे। सो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर 3rh minus 2r/3. Sorry, we don't have r here. This is my mistake here. So r नहीं है यहाँ पे, हमारे पास सिर्फ h बचेगा क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ले ही लिया था। ठीक है, सो दिस इज 3h minus 2r/3। अब 3 को हम बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में। सो इट इज़ पाई आर स्क्वायर ओवर 3। देन यू आर लेफ्ट विथ 3h minus 2r। सो यू कैन सी कि आपका जो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल वेसल का वो बिल्कुल मैच कर रहा है जो उन्होंने दिया हुआ था हमें। सो द गिवन स्टेटमेंट हेयर इज ट्रू। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर। नाउ वी विल प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 says the curved surface area of a frustum of a cone is pi l r1 plus r2 और l की वैल्यू वहाँ पे हमें दिया हुआ है h square plus r1 plus r2 whole square. Then r1 and r2 are the radii of the two ends of a frustum and h is a vertical height. तो यहाँ पे हमें CSA तो सही दिया हुआ है, जो CSA की स्टेटमेंट है वो तो सही है, विच इज़ पाई l r1 प्लस r2. दिस इज़ राइट, बट यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो l का जो फॉर्मूला है इट इज़ रॉन्ग.
होता क्या है, L का फॉर्मूला इट इज़ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। हमें रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना होता है, 2 रेडियस दिए होते हैं हमें फर्स्ट टर्म में, और हमें उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ रेडियस, 2 रेडियस विच इज़ गिवन टू अस। तो हमें दिया होता है R2 और हमें दिया होता है R1, तो उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ना कि ऐड करना होता है फॉर फाइंडिंग L। स्लांट हाइट निकालने के लिए आपको रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो द गिवन L here is wrong, so therefore the statement is false. सो आपने बहुत ध्यान से देखना है कि कहाँ पे रॉन्ग चीज़ उन्होंने दी हुई है और उसको आपने इनकरेक्ट करके दिखाना है। सो हियर द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फॉल्स, और यू हैव टू राइट L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। So now let's start with question number 8. Let's start with question number 8. It says an open metallic bucket is in the shape of a frustum of a cone mounted on a hollow cylindrical base made of the same metallic sheet. The surface area of the metallic sheet used is equal to the CSA of frustum of a cone, area of circular base plus curved surface area of cylinder. So we have to check कि हमारा क्या area इसके equivalent है या नहीं है। यहाँ पे हमें एरिया निकाल के दिया हुआ है ऑलरेडी, और वो पूछ रहे हैं कि क्या सेम आएगा या नहीं आएगा। सो यू कैन सी द शेप हेयर, वी हैव सिलेंडर, नीचे की तरफ आप देख सकते हो सिलेंडर है, ऊपर की तरफ वी हैव फ्रस्टर। तो अब हमें चेक करना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इस मेटालिक शीट का। वी हैव टू बेसिकली फाइंड एरिया ऑफ मेटालिक शीट। तो लेट्स सी कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो yes, we have to consider CSA of frustum. It will include CSA of frustum, that's right. Then you have to take the area of circular base. ये हो गया हमारा सिलेंडर वाला एरिया, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। CSA of frustum तो है ही है, प्लस हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, एरिया ऑफ बेस सिलेंडर का। Then the last one will be CSA of cylinder, that is the third part. तो येस इट इज़ इक्विवेलेंट टू द आंसर हेयर। आप देख सकते हो कि बिल्कुल हमारा एरिया मैच कर रहा है मेटालिक शीट से जो उन्होंने दिया हुआ था। तो वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर सही आया है बिल्कुल, और उन्होंने भी सही दिया हुआ था। सो देयरफॉर वी कैन से द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर अस, राइट। सो दिस इज़ हाउ you need to perform your answer. And thank you for watching this whole video, and have a great day. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.